नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना तो बहुत छोटी है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस अपराध को खोलने में इस्तेमाल की गई तकनीक संभवतः देश की पुलिस में पहली बार वो तकनीक इस्तेमाल की गई है। इसलिए ज़रूरी है कि बाकी तो आप सब एडवांसमेंट जानते ही हैं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई एडवांसमेंट है तो वो हमारे आपके लिए बहुत अच्छी है। आगे का जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। घटना शुरू होती है 10 जनवरी 2024 को दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में। वहां पर दिल्ली पुलिस को गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे एक नौजवान की लाश मिलती है। पुलिस ने वहां उसको पहचानने के लिए तमाम तरीके जो होते हैं वो इस्तेमाल किए, पहचान नहीं हो पाई। पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह तय हुआ कि इस नवयुवक की हत्या हुई है। 20-21 साल का नवयुवक रहा होगा और हत्या भी स्ट्रेंगुलेशन यानी गले को दबा के, गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने उसकी फोटो और तमाम और जो चीजें हो सकती हैं उसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। देखिए, मैं अपने इतने दिनों के एक्सपीरियंस से लाश की फोटो देखकर पहचानना या लाश की फोटो देखकर फेस को रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर शव थोड़ा पुराना है तो शव पर तमाम डिफॉर्मिटीज फेस पर आ जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, कलर उसका ब्लैक हो जाता है, आंखों की स्थिति क्या है ये पता नहीं लगती, बाल सब अच्छा। जब ज़्यादातर ये कमरों के भीतर साफ सुथरी जगह पे पड़े हुए शव कम मिलते हैं, लेकिन बाहर सड़क पर, खेत में, नहर में, नाले में, इन सब में जो पड़े हुए शव मिलते हैं वो ज़्यादा डिफॉर्म हो जाते हैं। और ऐसे में आप उनकी फ़ोटो भी खींच कर अगर डालेंगे तो भी बहुत मुश्किल होता है जब तक कि कोई इतना नियर एंड डियर व्यक्ति न हो जो पहने हुए कपड़ों से या उसके आँखों से या बाकी चीज़ों से कुछ अंदाज़ा न लगा ले। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने भी इसकी बड़ी कोशिश की, पोस्टर छपवाए, सब जगह सर्कुलेट कराया। बड़ा नॉर्मल सा है, सभी जगह जहाँ कहीं अज्ञात शव महिला पुरुष किसी के मिलते हैं या फिर कोई गुमशुदगी होती है तो उसके फोटोग्राफ सर्कुलेट किए जाते हैं। इसी बीच में दिल्ली पुलिस की जो सेल इसमें लगी हुई थी, थाने पर बैठ के जो लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, कहाँ से आया, कहाँ गया, कोई आईडी पास में नहीं मिली थी, कोई पर्स नहीं मिला था, कोई आधार कार्ड नहीं मिला था, शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं था। पहले के ज़माने में जब रेडीमेड शर्ट पैंट का ज़माना नहीं था, हम लोगों ने जब नौकरी की शुरुआत की थी 90 के दशक में, तो पहला काम ये होता था कि देखो शर्ट कहाँ की सिली हुई है, पैंट कहाँ की सिली हुई है। 95% केसेस में सिले हुए जो जो टेलर मास्टर्स होते हैं या जो टेलर होते हैं उनकी सिली हुई पैंट तो वो अपना स्टिकर पीछे लगा देते हैं। स्टिकर क्या होता है, बाकायदे वो कपड़े का प्रिंटेड होता है जिसमें वो फला टेलरिंग शॉप या फलाने टेलर्स लखनऊ या आजमगढ़ या दिल्ली में भी किस इलाके के हैं, सो दैट कल को कोई अगर क्लेम करे तो वो कह सकें कि हाँ साहब ये मेरे यहाँ का सिला हुआ है या मेरे यहाँ का सिला हुआ नहीं है। लेकिन अब वो सब बातें पुराने ज़माने की हो गई। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कपड़ा खरीद कर टेलर के यहाँ ले जाकर
अपने नाप से सिलवाते हैं। अब इतनी ढेर सारी रेडीमेड गारमेंट्स के ब्रांड्स हो गए हैं कि आदमी जाता है, नापता है, उसे 19-20 जो समझ में आता है, एक ब्रांड, दूसरे ब्रांड, तीसरे ब्रांड, उसको समझ में आता है, पैसा देता है, ले आता है। कौन चिक चिक में पड़े। मतलब ये है कि सूट आपको सिलवाना है, सूट का कपड़ा खरीदिए, कपड़ा खरीद के टेलर के यहाँ जाइए, टेलर आपका पहले नाप वाप सब लेगा, फिर आपको ट्रायल के लिए बुलाएगा, कच्चा सिला रहेगा उसे। ट्रायल के बाद फिर वो बताएगा फला तारीख को आइए, हम बिल्कुल तैयार किया हुआ पीस आपको दे देंगे। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति यूँ मिली कि सूट भी बढ़िया रेडीमेड मिल रहे हैं और बाकी सारे शर्ट्स, ट्राउजर्स सब कुछ रेडीमेड मिल रहे हैं। इस केस में भी कोई ऐसा टेलरिंग शॉप का कोई ऐसा स्टिकर नहीं मिला। कपड़े जो भी पहने हुए थे सब रेडीमेड थे। तो इस तरह से जब कोई बात पता नहीं लगी, इसी बीच में क्या हुआ, जब ये लोग थाने पर बैठे इसको डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो 22 तारीख को अयोध्या में जिस मूर्ति में राम भगवान की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी फोटो इतनी वायरल हुई कि कोई चाहे या न चाहे सब लोगों के व्हाट्सएप पर और सब जगह वो फोटो आई होंगी। और इसके 8-10 घंटे बाद ही एआई से एक फोटोग्राफ वायरल हुई जिसमें उस मूर्ति की जो पुतलियां हैं वो चलती हुई दिखाई दे रही थी और बड़ा अजीब, बड़ा गजब लग रहा था वो। पहली बार जब वो 22 की रात में 10-11 बजे मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो मैंने कहा गजब है भाई ये टेक्नोलॉजी। कोई कह ही नहीं सकता कि ये एक पत्थर की मूर्ति में जो आंखें दिखाई दे रही हैं उनको एआई की मदद से चलती फिरती आंखें बना दिया गया। पहले वो बाईं तरफ देखते हैं, फिर वो दाहिनी तरफ देखते हैं। कांस्टेबल जो बैठा हुआ था उसने भी अपने व्हाट्सएप पे ये तस्वीर देखी, साथ के लोगों को दिखाई। लोगों ने कहा हमारे पे भेज दो, उसने भेज दिया। उसने कहा साहब इस मूर्ति को देख के एक आइडिया ये आता है कि ये जो हम लोग पिछले आधे घंटे से डिस्कस कर रहे हैं इस अज्ञात व्यक्ति की, अगर इसकी आंखें, अच्छा जो फोटोग्राफ उन लोगों के सामने थी मृत व्यक्ति की, अज्ञात व्यक्ति की, उसकी पलकें झुकी हुई थी या बंद थी, जिसकी वजह से ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसकी आंखें किस तरह की हैं, भूरी हैं, काली हैं, नीली हैं और क्या उसका साइज होगा, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। और आज की तारीख में जो पहचान का सबसे बड़ा जो चिन्ह होता है या पहचानने के लिए सबसे बड़ी बात फेस में होती है वो आंखें ही होती हैं। इसीलिए जब आपको कोई क्विज में कोई फोटोग्राफ दी जाती है तो सिर्फ आंखें दी जाती हैं और मोर देन 50% लोग आंखों से पहचान लेते हैं कि ये फलां की फोटोग्राफ है। हीरो हो, हीरोइन हो, कोई वीआईपी हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई ऐतिहासिक आदमी हो, आंखों से पहचान हो जाती है। सिपाही के दिमाग में आया, उसने फौरन, आजकल तो बहुत ढेर सारे एआई टूल्स भी चल रहे हैं और नए नए लड़कों में बड़ा शौक है एआई टूल का इस्तेमाल करने का। अलग अलग तरह की फ़ोटो निकालना, व्हाट्सएप पे तैर रहे हैं इस तरह की फ़ोटो। ये सारा पिछले 6 महीने में हुआ है। पहले भी हुआ होगा लेकिन पब्लिक कंजम्पशन में ये 6 महीने में आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स के बारे में। बहरहाल दिल्ली सर्वसाधन संपन्न शहर है। उस सिपाही ने किसी से संपर्क किया, उसने कहा कि साहब ऐसे ऐसा मिला है, क्या आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एआई से, हम आपको इसकी सारी फोटोग्राफ भेज देते हैं, सामने से, बगल से, ऊपर से, जितनी भी फोटोग्राफ हम लोगों ने ली, वीडियोग्राफ जितनी ली हैं वो भेज देते हैं, भेजते हैं, तो क्या आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसकी शक्ल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? उसने कहा सब बिल्कुल हो जाएगा। बस ये है कि पुतलियों का रंग अगर पता हो तो। बहरहाल जो लोग उस समय गए थे उसका पंचायतनामा भरा था तो उनसे पूछा गया, उनका सब सामान्य है पुतलियों के रंग, क्योंकि उसमें पंचायतनामा के कॉलम में आँखों के बारे में भी लिखा जाता है। तो वो सामान्य बताया और उसने आधे घंटे बाद एक तस्वीर बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दी उसे।
बिल्कुल आंखें खुली हुई, उसकी जो 2-3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसकी बिल्कुल साफ सुथरा फेस एआई से बिल्कुल वो आने लगा। बल्कि उसने आंखें घूमने वाली भी एक फोटोग्राफ इनको बना के दी। इन्होंने जैसा कहा कि साहब जैसे मूर्ति की आंखें चल रही थी, अगर उस तरह बन जाए तो बहुत अच्छा है। बहरहाल उसने बना के दी। तुरंत उसके 500 पोस्टर बनवाए गए रात में ही, और सवेरे फिर उनको जहाँ जहाँ गुमशुदा या जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ की फ़ोटो लगाए जाते हैं वहाँ लगवा दिए गए। और सबसे अच्छी बात ये कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भेजा गया। पुलिस वालों के पास जब व्हाट्सएप ग्रुप पे एआई टूल की मदद से बने हुए इस तरह के अज्ञात शव के फोटो जब आए, तो सभी ने बड़े कौतूहल से देखा। ऐसा ही एक पोस्टर छावला थाने के बाहर भी लगाया गया। अच्छा, वो जब वो एआई टूल से बना तो बिल्कुल साफ सुथरा, अच्छा बैकग्राउंड, कहीं नहीं लग रहा था कि ये फ्लाईओवर के नीचे मिट्टी में पड़ा हुआ था, मुंह औंधे मुंह पड़ा था, सीधे मुंह पड़ा हुआ था। उसके कपड़े सब साफ सुथरे जैसा वो पहने हुए था। एआई टूल की मदद से ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। बहरहाल 5 मिनट में तैयार की गई ये तस्वीर छावला थाने के बाहर नोटिस बोर्ड पर, वहाँ एजेंसीज को ये काम दिया गया है। गुमशुदा की तलाश या अज्ञात शवों के पहचान के बारे में एजेंसी को वो भेज दिया जाता है। वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टेम्पो स्टैंड, टैक्सी वालों और बाकी सब जगह जहाँ जहाँ सभी थानों के नोटिस बोर्ड वहाँ पर चस्पा कर देते हैं। छावला थाने के बाहर लगाया गया जब ये पोस्टर, तो किसी ने देखकर बहुत स्पष्ट पहचाना, और जिसके लिए उसने गेस किया उसके घर वालों को बताया कि भाई पिछले 10-15 दिन से तुम्हारा भाई जो गायब है उसकी एक फोटो छावला थाने के बाहर नोटिस बोर्ड पर हमने देखी है। उसका भाई भागता हुआ आया और उसने देखते ही कहा कि ये मेरे भाई हितेंद्र की तस्वीर है। ये बहुत आश्चर्यजनक भी था, बहुत जिसको कहते हैं कि उस सिपाही के लिए बड़ी खुशी की बात थी जिसके दिमाग में ये आइडिया आया था कि इस तरह की खराब फोटोग्राफ को अगर एआई के माध्यम से बनवा दिया जाए और अगर वो 80% भी मैच करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। बहरहाल हितेंद्र के बारे में हितेंद्र की घर वालों ने उसका मोबाइल नंबर दिया, उसके सारे फोटोग्राफ दिए। सब चीज़ें देखकर पुलिस मुतमईन हो गई कि ये जो व्यक्ति जिसे गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे मार के फेंक दिया गया था वो और कोई नहीं, हितेंद्र है। पुलिस ने उसकी सीडीआर देखी तो घटना जिस दिन यानी 10 जनवरी की रात में 9/10 जनवरी की रात में उसकी लोकेशन भी गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास थी। तय हो गया कि वही आदमी। फिर उसकी सीडीआर की एनालिसिस की गई और 3-4 घंटे के भीतर ही ये अंदाज लग गया कि कौन कौन लोग उस समय इसके साथ रहे होंगे। जिन जिन लोगों के नंबर थे, जिन जिन लोगों की बात हुई थी, वो सब एक एक करके उठाए, क्योंकि बड़ा उत्साह हो गया कि साहब चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐप की मदद से, एक टूल की मदद से एक व्यक्ति की पहचान हुई है। पुलिस के लिए बड़ी भारी बात है ये। तो बहरहाल वो पुलिस ने सीडीआर से और लोकेशन से ढूंढना, फिजिकल वेरिफिकेशन जब करना शुरू किया तो फौरन 3 लड़के पकड़े गए जिन्होंने इसकी हत्या की थी। इन 3 लड़कों ने बताया कि हत्या करने में एक महिला भी शामिल थी। महिला जो शामिल थी उसी के किसी परिजन के साथ इस मृतक का कोई चक्कर चला हुआ था, जिसको रोकने के लिए मना करने के बाद भी उसे ये लगा कि जब तक मारा नहीं जाएगा ये बात ख़त्म नहीं होगी, बंद नहीं होगी। बहरहाल वो महिला भी गिरफ्तार हो गई और केस पूरी तरह से सुलझ गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे और जल्द से जल्द इस केस के तमाम गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस जल्दी ही 4 से 10 दिन में ही इसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल करेगी। लेकिन जिस तरह से इस ब्लाइंड मर्डर में एआई की मदद से शिनाख्त इसकी हुई है, ये भी अपने आप में नायाब भी है और आगे के लिए नज़ीर भी है, उदाहरण भी है। एक रास्ता सा खुल गया। अब
इस तरह के केसेस में पुलिस जरूर एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगी। देखिए, जो अपराधी हैं वो तो 4 कदम आगे चल ही रहे हैं। वो हर तकनीक का इस्तेमाल पुलिस से पहले कर लेते हैं। आप देख लीजिए, आपके आवाज की बिल्कुल सेम कॉपी करके आपके किसी रिश्तेदार को फोन करना, उसको ये भ्रम होगा कि आप ही बोल रहे हैं, और फिर उससे कुछ ठगी कर लेना, उसको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे देना। ये अपराधी कर रहे हैं। हम यानी पुलिस अभी इसे नहीं कर पा रही है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टूल है जो एग्जैक्टली आपके जैसी आवाज उत्पन्न। बहुत ढेर सारे मीम पिछले 3 महीने से सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े वीआईपीज की आवाज सेम है, लेकिन जो कुछ वो बोल रहे हैं वो वीआईपी कभी बोल ही नहीं सकता। तो अब बड़ा मुश्किल हो। डीप फेक वीडियोस के बारे में आपने सुना होगा। ये भी अपराधी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए। तो बहरहाल पुलिस के हाथ पहली बार एक ऐसी सफलता लगी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे एक अज्ञात शब्द की शिनाख्त करने में वो कामयाब हुए हैं। अब आगे इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और ये किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस में हमारी मदद करेगा, यानी पुलिस की मदद करेगा, ये देखने वाली बात है। फिर भी मेरे मन में कुछ तरीके ऐसे निकले हैं, या मेरे मन में ऐसा लगा है कि किन किन क्षेत्रों में एआई तकनीक का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में किया जा सकता है, क्योंकि ये संभवतः देश का पहला प्रकरण है खुले तौर पर, जिसमें ये कह के कि हम एआई से इसकी ऐसी फोटो बनवाते हैं जो जैसा ये है उससे इतर होगी लेकिन सही होगी, क्योंकि शव की आंखें बिल्कुल बंद थी, पलकें बिल्कुल ढकी हुई थी, और एआई टूल से जो बनाया गया उसमें आंखें खुली हुई, उसी तरह की आंखें, अलग अलग तरफ देखती हुई आंखें, और एक तो ये जिसमें वो पुतलियां उसकी चल भी रही थी। तो पहला जो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वो वही अज्ञात लाशों को पहचानने में, जिसमें चेहरा विकृत हो चुका है, और एआई से अगर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, जैसे विकृत चेहरे की जो फोटोग्राफ है, बॉडी का जो हाइट वेट है, उससे कलर कॉम्बिनेशन से कितने दिन की ये बॉडी हो चुकी है, ये सारी इंफॉर्मेशन सब इनपुट टूल में फीड करके उसका एक पॉसिबल चेहरा विकृत लाशों का वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। दूसरा इस्तेमाल कि सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए अपराधी, जिसमें उसका हाइट, उसका वेट, उसकी स्मार्टनेस, या उसका वो फुर्तीला है कि ढीला है, किस तरह के कपड़े पहनता है, सिर उसका कैसा है, क्योंकि फेस बहुत साफ सीसीटीवी फुटेज में बहुत कम आता है। बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे हों, बहुत नीची मतलब मुंह के सामने की तरफ वो लगे हों, तब अगर कैप्चर हुई है फोटो तो साफ चेहरा आ सकता है, लेकिन अदरवाइज नहीं आता है। तो इस तरह से जो चेहरे कैप्चर हुए हैं सीसीटीवी में, जो बहुत क्लियर नहीं हैं, लेकिन बाकी फीचर्स उसके साफ साफ नेकेड आई से दिखाई दे रहे हैं, उनको इस टूल की मदद से बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल अच्छा सा उनका फेस या उनकी बॉडी रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। अगर ये 80% सिमिलरिटी भी दे देगा तो पुलिस का 1/4 काम तो केवल इस फोटोग्राफ के मिलने से ही बन जाएगा। अगला जो इस्तेमाल हो सकता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन्स। 99% क्राइम के केसेस में मौके का मुआयना करते समय फॉरेंसिक्स वाले उसकी फोटो और वीडियो बनाते हैं, जहां डेड बॉडी पड़ी हुई है, जहां लूटा गया है, जहां डकैती पड़ी है, वो आने जाने वो सब बनाते हैं। वो केस डायरी में या आगे आने वाले समय में अपनी जो मौके पर की गई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी है, उसके सहारे चीज़ों को कंफर्म करने का काम करते हैं। जो सूचनाएं उनको मिली होंगी या कोई पकड़ा गया होगा, तो उसको देख के कि वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है।
तो इस तरह की जो वीडियोग्राफ फोटोग्राफ आपने किसी मौके की ली हैं और जो आपके जो आई विटनेसेस हैं वो कह रहे हैं 5 आदमी थे, 3 आदमी थे, 4 आदमी थे, या आपका अंदाजा है पुलिस का कितने आदमी रहे होंगे, ये सब अगर आप फीड कर दें ऐसे टूल में, तो वो क्राइम के सीन को रिक्रिएट करके एक प्रॉपर वीडियो रिलीज कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल। और एक बार जब आपके सामने ये वीडियो आएगा कि वो बाईं तरफ से आया, बीच वाली जो सड़क है उससे भीतर घुसा, दरवाजा उसने खटखटाया, बाहर जो निकला उसे पकड़ लिया या उसको धक्का देके भीतर चला गया, जो जो चीजें आपने बताई हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट कर देगा एक वीडियो के फॉर्म में, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर में वो क्राइम हुआ है। तो एक बार वो जब आपके सामने घूमेगा तो जो लोग उसको देख रहे होंगे, पुलिस टीम के लोग, उनके दिमाग में एक आइडिया बन जाएगा कि शायद यही मोडस ऑपरेंडी रही होगी इस क्राइम में। तो मोडस ऑपरेंडी को समझने के लिए एआई टूल्स के सहारे बना हुआ क्राइम सीन ये आगे आने वाले दिनों में आएगा, जरूर आएगा, ताकि पुलिस को विवेचना में आसानी हो सके। अगली जो बात मेरी समझ में आती है, चौथी बात, कि एआई से ये भी सहूलियत होगी कि अगर कोई कन्वर्सेशन आपने इंटरसेप्ट किया है, अगर कोई कन्वर्सेशन आपको चैट हिस्ट्री में मिला है, अगर कोई कन्वर्सेशन आपको इंटरसेप्शन के बाद वॉइस कॉल में मिला है और उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं, जो चैट जीपीटी में या एआई टूल्स के तमाम ऐप में ये बताते हैं कि आप इतना इतना लिख दीजिए तो बीच का क्या था ये हम आपको बता देंगे। तो अगर कोई मिसिंग कन्वर्सेशन है तो एआई टूल के माध्यम से वो मिसिंग कन्वर्सेशन एग्जैक्ट तो मिल जाएगा आपको, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आसपास उसके 70-80% सही वो कन्वर्सेशन भी आपको जो मिसिंग है उसको दे देगा, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और अगर आपको 2-3 ऑप्शन में वो देता है तो आपका काम समझिए आगे बढ़ जाएगा, समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। अगली बात जो मेरी समझ में आती है कि जो अज्ञात अपराधियों की फोटो पहले पुलिस रिलीज करती थी, वो फोटो रिक्रिएट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए तमाम सॉफ्टवेयर हैं, कलर्ड भी और ब्लैक एंड व्हाइट है। आई विटनेस को बुलाया जाता है उसके चैम्बर में, उसको आंखों के 50 सैंपल दिखाई जाते हैं कि ये 50 हैं, इनमें किस तरह उसकी आंखें थी। वो अंदाज से किसी एक को बताता है कि साहब ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, उन्हें निकाल लेते हैं। फिर बालों का कलर कैसा था, बालों की स्टाइल कैसी थी, माथा कितना चौड़ा था, नाक कितनी लंबी थी, मुंह में लिप्स दोनों होठ उसके बड़े बड़े थे, छोटे थे, महीन थे, पतले थे। इस तरह वो आपसे 4-5 घंटे पूछताछ करके उन सबको जो जो आपने बताया है उनको एक साथ जोड़ के एक फेस क्रिएट करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या इस तरह था। 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद सामान्य रूप से वो आई विटनेस जो भी तैयार होता है उसके लिए हाँ कह देता है कि हाँ साहब ऐसा ही था। यही वजह है कि पुलिस के रिकंस्ट्रक्टेड या पुलिस के जारी किए हुए स्केचेस जो वास्तव में अपराधी पकड़े जाते हैं उनसे बहुत भिन्न होते हैं, बहुत अलग होते हैं। मैंने अपने ही सेवा काल में जब शिव प्रकाश शुक्ला की पहली स्केच जारी हुई थी, जब मूलराज अरोरा की किडनैपिंग हुई और उसमें 3 बदमाशों की स्केच जारी की गई मूलराज अरोरा के स्टाफ के जो आई विटनेस थे उनकी मदद से, बाद में जब वो जारी भी हुई, मैंने उस पर एक एपिसोड भी किया था, आपने भी उसे देखा होगा। और फिर जो मारे गए अपराधी उनसे देखिए तो बहुत ज़्यादा भिन्न है। इसको ओवरकम करने के लिए एआई टूल्स में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है कि गाल उसके पिचके हुए हैं, दांत बीच में उसमें जगह बहुत है, मूछें नहीं हैं, आंखें काले रंग की हैं, जो इंफॉर्मेशन आप उस आई विटनेस से ले रहे हैं वो सारे इनपुट उसमें फीड कर दीजिए और
वो पॉसिबल फेस आपको तुरंत रिजल्ट के रूप में दे देगा। और फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं था, कुछ और डिफरेंस था, तो वो डिफरेंसेस आप देख के बताते जाएंगे, टूल में फीड करते जाएंगे और नए नए चेहरे उसके आते जाएंगे। आपका वो कई घंटे की जो मशक्क़त है, मेहनत है, वो बचेगी और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। हम तो ये कहते हैं जहाँ जहाँ 40 से 50% की एक्यूरेसी भी फोटोग्राफ में आ गई है, उससे बहुत मदद मिलती है पुलिस की। और अगर एआई टूल के माध्यम से ये एक्यूरेसी 70% तक भी आती है, तो आप समझिए कि बड़ी भारी क्रांति हो जाएगी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में। बहरहाल लग तो हमें यही रहा है कि आगे आने वाले दिनों में एआई की मदद से पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। एंड लेट अस वेट। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।